बहुत समय पहले की बात है। गोपालपुर गांव में हरिया नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान किसान रहता था। हरिया आकाश के रंग को देखकर बता देता था कि बारिश होगी या नहीं। हरिया के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर वह खेती करके अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। फिर एक दिन की बात है, हरिया अपने खेत में काम कर रहा होता है। तभी उसके सामने गांव के सेठ अमीर चंद जी आते हैं और हरिया से कहते हैं, अरे भाई हरिया, बड़ी जोर शोर से खेती करने में लग गए हो। क्यों इतना पसीना बहाते हो? इस खेत को मुझे दे दो और मेरे यहाँ काम पर लग जाओ। दरअसल सेठ अमीर चंद हमेशा से हरिया से चिढ़ता था, क्योंकि खेत का टुकड़ा सेठ के खेत से जुड़ा हुआ था। सेठ अमीर चंद चाहता था कि हरिया के खेत को वैसे भी हथिया ले, लेकिन हरिया अपनी खेत नहीं देना चाहता था। हरिया सेठ अमीर चंद से कहता है, नहीं सेठ जी, मैं तो इसी खेत के टुकड़े से पल रहा हूँ। मैं ये खेत आपको दे दूंगा तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। लेकिन अब कोई बात नहीं, क्योंकि मैं मेरे दिमाग में सोच लिया हूँ कि इस बार ऐसे फसल करूंगा कि दुगनी कमाई हो जाएगी। फिर एक दिन देखना, आपके वाला खेत को भी मैं अपने में मिला लूंगा। सेठ अमीर चंद ने यह बात सुनी तो चौंक गया और अपने मन में बोलने लगा, अरे बाप रे, ये कौन से खेती करने जा रहा है? मुझे पता लगाना ही चाहिए। ये तो वैसे भी बहुत होशियार है। अरे भाई हरिया, पर तुम खेती किसकी करने जा रहे हो? जरा हमें भी बताओ तो। अरे सेठ जी, ऐसे नहीं बताऊंगा, या ये थोड़ा अंदर की बात है। वह जमीन कम है ना मेरे पास, तो उसका गणित नहीं बैठ रहा है। मैं आज रात में आकर इसका हिसाब किताब लगाऊंगा। हरिया इतना कहने के बाद वहाँ से अपने घर की ओर चला जाता है, मगर हरिया सेठ अमीर चंद के सर में दर्द कर गया और सेठ अमीर चंद सोचता रहा कि आखिर हरिया करना क्या चाहता है। फिर थोड़ी ही देर बाद रात हो गई तो हरिया हल लेकर अपने खेत की ओर निकलने ही वाला था कि तभी उसकी पत्नी कमला ने हरिया को रोका और कहने लगी, अरे इतनी रात में हल लेकर कहाँ जा रहे हो जी? अरे भाग्यवान, शांत रहो। अपने पास कम खेत है, इसकी वजह से फसल नहीं हो पा रही है, तो मैंने एक तरकीब सोची है। देखना, इस बार इतना अनाज पैदा कर दूंगा कि साल भर खत्म नहीं होगी। उधर हरिया की यह बात सेठ अमीर चंद खिड़की से सुन रहा होता है। सेठ अमीर चंद के पसीने छूट जाते हैं कि आखिर यह कौन सी खेती करने वाला है कि साल भर में भी खत्म नहीं होगी। और सेठ अमीर चंद हरिया के पीछे पीछे उसके खेत तक जाता है और एक पेड़ के नीचे में जाकर छुप कर देखने लगता है। और तभी हरिया अपने आप से बोलता है, अरे भाई, कहाँ से शुरुआत करूं, कैसे शुरुआत करूं? ये सेठ अमीर चंद का खेत बीच में ही आ रहा है। अगर मेरी खेत की फसल ज्यादा हो गई और उसकी जड़ें सेठ के खेत पर आ गई तो उसको बिना मेहनत के ही मेरी फसल मिल जाएगी। इसलिए एक काम करता हूँ, कल सेठ जी से कहूंगा कि अपने खेत में एक दीवार बना ले, फिर मैं अपने ही खेत पर फसल लगा पाऊंगा। कि तभी सेठ अमीर चंद ने यह बात सुनी तो अपने मन में कहा, अच्छा बेटा, यह बात है। तभी बोल रहा था कि मेरा खेत भी ले लेगा। अभी देखना, तू खेती तो अपने ही खेत पर करेगा, लेकिन फसल कटूंगा मैं। सेठ अमीर चंद इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है और हरिया भी कुछ देर बाद अपने घर लौट आता है। फिर अगली सुबह जब हरिया सेठ अमीर चंद से मिला तो उसने कहा, अरे सेठ जी, आपसे